गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना के उदय के कारण। ये जो बिंदु है पार्ट 6 का, जो राजनीतिक आंदोलन 1885 से 1907 है, उसी के संदर्भ में है। तो किस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, उसके उदय के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर बता रखा है, हम उससे अध्ययन करेंगे। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियाँ। अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियाँ थी वो पूरी तरह शोषणकारी थी। यहाँ का जो धन है वो लगातार विदेशों में निष्कासित होता रहा, चाहे वो उद्योग संबंधित नीतियाँ हो, कृषि नीतियाँ हो, कृषि का वाणिज्यीकरण हो। इसके अलावा प्रशासनिक एकीकरण, बहुत सारे प्रशासनिक एकीकरण के द्वारा न्याय व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। इससे भी आपस में लोगों का संपर्क बढ़ा। एक दूसरे से जब वो बातचीत करने लगे तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना शुरू हुआ। यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, यातायात के साधनों द्वारा भी संपर्क बढ़ा। संचार के साधन जैसे कि डाक व्यवस्था है, उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। लोग एक दूसरे को पत्र लिखने लगे, अपनी भावना को व्यक्त करने लगे, तो उसमें राष्ट्रीय विचार भी सामने आने लगे। प्रेस और साहित्य की भूमिका, कोई भी आंदोलन या क्रांति हो, कोई भी बात हो, तो बिना प्रेस और साहित्य के संभव नहीं है। तो उस समय जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक था भारत की दुर्दशा, वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। लोगों के मनोमस्तिष्क पर काफ़ी उसका प्रभाव पड़ा और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसके अलावा बहुत सारे पत्र पत्रिकाएँ भी निकली जो जिसमें राष्ट्रीयता की भावना के संदर्भ में लेख लिखे जाने लगे थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसा कि हमने पढ़ा था, बहुत सारे धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए जिसमें समाज में सुधार होने लगा। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता से लोग दूर जाने लगे और राष्ट्रीयता की भावना की ओर मुड़ने लगे। जाति भेदभाव, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा काले और गोरों के अंदर जो भेदभाव की भावना थी, उसके कारण भी लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना प्रबल हुई। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, क्योंकि समय के साथ शिक्षा में बदलाव हुए, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा आई, जिसके अंतर्गत वो न्यायपालिका, लोकतंत्र, ऐसी भावनाओं को लोग समझने लगे और राष्ट्रीयता की भावना का लगातार विकास होता गया। लॉर्ड लिटन की नीतियाँ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीयता की भावना विकास। जैसे कि दिल्ली दरबार लगा था जब अकाल की स्थिति थी 1877 में, ऐसे हालात में दिल्ली दरबार लगाया गया। लोगों के मनोमस्तिष्क पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। वो विचार करने लगे कि अंग्रेज भारत के खिलाफ है और भारत से लगातार धन निष्कासित कर रहे हैं और यहाँ उनका केवल उद्देश्य है शोषण करना। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र एक्ट, इन एक्ट जो इस लिटन ने लागू किए थे, इसके द्वारा भारतीयों के मन में एक संशय की स्थिति पैदा हुई। प्रेस एक्ट के द्वारा उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए गए, भारत के जो पत्र पत्रिकाएं थी बहुत सारी, उस पर प्रतिबंध लगा दिए, तो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना अपने आप ही होना स्वाभाविक थी। इल्बर्ट बिल विवाद, जब इल्बर्ट बिल पेश किया गया, उसके अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया, लेकिन उस पर वहीं के उन्हें अंग्रेजों में ही आपस में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने उस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया, तो भारतीयों के मन में एक संशय की स्थिति पैदा हुई कि जब इस प्रकार का बिल भी अगर कहीं आ रहा है अच्छे के लिए, तो उसको भी लागू नहीं होने दे रहे, तो ये हमारे हित में नहीं हो सकता। तो राष्ट्रीयता की भावना और ज़्यादा प्रबल हुई। विभिन्न संस्थाओं की स्थापना, बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं या संगठन बनने लगे, जो कि जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे जाके बना था। इससे पहले बहुत सारे संगठन थे, उन संगठनों ने लोगों को एकत्रित किया और राष्ट्रीयता की भावना भरने का प्रयास किया। इस प्रकार से ये मुख्य कारण थे जो हमने समझे कि किस प्रकार भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, और भी इसमें आगे अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।